सरकार ने सर गुरनाम के सामने गुणी प्रकाश को खड़ा कर दिया। कुछ साल पहले सर आप ट्रैक्टर लेके संसद में गए थे, एक नज़ीर सी पेश की थी, वो आपने ट्रैक्टर छोड़ दिया, राहुल गांधी कल ट्रैक्टर लेके चले गए। सर्वेश जी, इतना बता सकता हूँ कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता संसद के दरवाजे के अंदर भी ट्रैक्टर नहीं ले जा पाए। इसको आप किसान की लड़ाई कहेंगे या ढोंग कहेंगे? किसान की लड़ाई कहेंगे या ढोंग कहेंगे? मात्र आज के दिन नाटक करने का जो प्रयास किया जाता है वो किसान की लड़ाई नहीं है। अब इनकी सोच जो थी नवंबर के अंदर, आज वो नहीं रही। क्या इस आंदोलन से आपको लगता है जेजेपी को कोई थोड़ा बहुत कहीं से आपको लगता है कि नुकसान हुआ, या उसको कैसे टैकल करें? राजनीति के अंदर फायदे नुकसान पे काम नहीं करे जाते। आपको आपने एक बयान भी दिया था कि राजनीति हो रही है, कुछ दो पूर्व मुख्यमंत्री भी राजनीति कर रहे हैं। चारों तरफ राजनीति हो रही है। मैं तो देख रहा हूँ टोलों पे जाकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट एमएलएज अपना अपना साथ समर्थन भाषण दे रहे हैं। ये दर्शाता है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है। 45 नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव होने, जेजेपी की जाहिर सी बात है सरकार में हिस्सेदारी है आपकी, कितनी सीटों पे दावा रहेगा जेजेपी? पेगासस आ रहा था, वो मोबाइल आपने चेक करा लिया क्या, कहीं इसमें तो नहीं घुस गया? तो इन चीज़ों पर विश्वास करता नहीं, क्या पता आपका ही मोबाइल हैकिंग कर रहा हो। मेरे कैमरा मैन, उनकी एक साली का सवाल था, छोटा छोटा रास्ते में फ़ोन आ गया, कहते जी पूछना दुष्यंत जी से बात हो जाए। तो क्लर्क की वेटिंग लिस्ट का नतीजा आया था मई में, वो अभी उस पर नियुक्तियाँ नहीं हुई है कोई सी। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं। इससे बात करेंगे। काफ़ी दिन से लोग कह रहे थे, कुछ सवाल भी थे, हालांकि समय बेहद कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। दुष्यंत जी, सबसे पहले आपका स्वागत। और दूसरा, आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती मनाएंगे, तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे, अनाउंस भी कर देंगे, कई सारी घोषणाएं कर दी उन्होंने। चलिए, राजनीतिक तौर पे हर पार्टी को अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है, और मैं किसी और पार्टी के कार्यक्रम पे टिप्पणी करना वैसे भी नहीं चाहूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस केवल मात्र एक नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाए। और हम तो स्वयं चौधरी देवीलाल जी का एक लाइफस्टाइल स्टैचू जो पहले 6 फुट का था, वो हमने अब 18 फुट का CDLU में लगाया है। और आने वाले दिनों में और जिन जिन जिलों में चौधरी देवीलाल जी के स्टैचू नहीं है, हमारा तो प्रयास है कि उसी प्रकार से जैसे वो जगत ताऊ कहलाए, उनको हम पूरे प्रदेश भर में याद करेंगे। वो बात तो सही है सर, लेकिन लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि INLD में ना तो एक विधायक है ना कोई MP है, तीसरा मोर्चा गठन भी कर देंगे, सरकार भी गिरा देंगे। अल्टरनेट कैसे, ऐसा पॉसिबल है? देखो, ये तो INLD जाने या INLD की लीडरशिप जाने। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि आज के दिन देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बड़ी मजबूत सरकारें चल रही है, और पूरा अपना टेन्योर भी करेंगी, और देश प्रदेश के हित के लिए कार्य भी करेंगे। कुछ साल पहले सर आप ट्रैक्टर लेके संसद में गए थे, एक नज़ीर सी पेश की थी, वो आपने ट्रैक्टर छोड़ दिया, राहुल गांधी कल ट्रैक्टर लेके चले गए। सर्वेश जी, इतना बता सकता हूँ कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता संसद के दरवाजे के अंदर भी ट्रैक्टर नहीं ले जा पाए। इसको आप किसान की लड़ाई कहेंगे या ढोंग कहेंगे? मैं तो 2 संसदीय दल जो हमारा था सांसदों का, उसका लीडर ही था। 1 महीने तक ट्रैक्टर भी लेके गया, कानून से परमिशन लेकर ट्रैक्टर लेकर गया, और किसान की लड़ाई को जीता। कभी कभी तो केवल मात्र आज के दिन नाटक करने का जो प्रयास किया जाता है वो किसान की लड़ाई नहीं है। मैं तो कई दिनों से पूछ रहा हूँ तथाकथित किसान नेताओं से भी कि आप बताइए कि आज से 8 महीने पहले एक आवाज़ चली, मंडियाँ बंद हो जाएगी, MSP ख़त्म हो जाएंगी, किसान की ज़मीन पे कब्जे हो जाएंगे। क्या 1 इंच भी कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग की ज़मीन पे कब्जा हुआ? क्या हरियाणा प्रदेश की एक भी मंडी बंद हुई? बल्कि हमने तो कल ये निर्णय लिया है कि जीरी की परचेज के लिए जो हमारी कैपेसिटी है, अगर उससे ज़्यादा जीरी आती है तो हम एडिशनल मंडियाँ उसी एरिया में खोल लेंगे। और तीसरी चीज़ MSP, आपको याद होगा कि 1 साल पहले सरसों जो थी वो MSP से नीचे बिक रही थी, और हमने 7.25 लाख मेट्रिक टन सरसों खरीदी। और वही इस साल एक दाना भी सरकार को प्रोक्योर नहीं करना पड़ा, बल्कि सरसों का तेल जो हम PDS में देते थे उसके बदले में गरीब आदमी को 250 रुपये हमने DBT करने का फैसला लिया। ये
निर्णायक फैसले हैं जो किसान को ताकत दे रहे हैं। किसान भ्रमित जरूर हुआ है, पर धीरे धीरे किसान समझने भी लगा है कि आज कहीं ना कहीं उसको ताकत मिली है। जब पैसा उसके खाते में आने लग गया, उसकी परचेज की डेट निश्चित होने लगी, मंडी में जाता है उसको आधी रात तक वेट नहीं करनी पड़ती, सुबह गया तो दोपहर तक उसकी फसल बिक जाती है, शाम को दोपहर को गया तो शाम तक बिक जाती है। सरकार ने सर गुरनाम के सामने गुणी प्रकाश को खड़ा कर दिया, क्या लगता है? सरकार ने खड़ा किया है। आज केवल मात्र यहाँ नहीं है, आज तो वो 40 सदस्य कमेटी ने अपने ही 2-3 मेंबर्स को सस्पेंड भी किया है, निलंबित भी किया। दिखता है कि अब इनकी सोच जो थी नवंबर के अंदर आज वो नहीं रही। क्या इस आंदोलन से आपको लगता है जेजेपी को कोई थोड़ा बहुत कहीं से आपको लगता है कि नुकसान हुआ, या उसको कैसे टैकल करें? राजनीति के अंदर फायदे नुकसान पर काम नहीं करे जाते। मेरा तो एक लक्ष्य है किसान मजबूत हो, किसान को उसकी फसल का पैसा विद इन टाइम लिमिट मिले। मुझे वो टाइम भी याद है जब 4-4, 5-5 महीने बाद किसान धरने देते थे। एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने भी धरनों में साथ दिया कि पेमेंट नहीं आई, और आज वही टाइम है कि 10 दिन बाद भी किसान कहता है जी मेरी पेमेंट नहीं आई, तो हम ब्याज के साथ देते हैं। अगर हमने 70 लाख रुपया किसान को 9% के हिसाब से ब्याज में दिया है, तो फिर किसान मजबूत हुआ। राजनीति दबा के हो रही है आपको, आपने एक बयान भी दिया था कि राजनीति हो रही है, कुछ 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी राजनीति कर रहे हैं। चारों तरफ राजनीति हो रही है। मैं तो देख रहा हूँ टोलों पे जाकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट एमएलएज अपना अपना साथ समर्थन भाषण दे रहे हैं। ये दर्शाता है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है, और सरकार को कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब हो उसके ऊपर अब ये पॉलिटिकल एजेंडा काम करने लग गया, ना कि किसान को मजबूत करने। सर 45 नगर परिषद नगर पालिकाओं के चुनाव होने, जेजेपी की जाहिर सी बात है सरकार में हिस्सेदारी है आपकी, कितनी सीटों पे दावा रहेगा जेजेपी? फैसला ना तो अभी हुआ है, आने वाले दिनों में दोनों पार्टी संगठन बैठकर इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, निर्णय भी करेंगे, और जैसे हम पहले लड़े थे वैसे ही अर्बन लोकल बॉडीज़ पर मिलजुल कर, और फिर आगे इन फ्यूचर पंचायती राज पर भी। क्योंकि लोग मुझे पूछ रहे थे कि हिसार में तो आपका गढ़ रहा है, आप शुरू में एमपी वहाँ से बने, तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी रहेगी, हो सकता है कि जेजेपी वहाँ से सीट भी निकाल, तो क्या दावा रहेगा कहीं पे? क्यों, उकलाना नगर परिषद का चेयरमैन कौन सी पार्टी का था? मैं तो पूछना चाहता हूँ आपसे, गुलाना के अंदर जहाँ से अनूप जी आज के दिन विधायक और शायद निर्दलीय खड़े हुए, सिंबल हमने कमेटीज में कहीं नहीं दिया था, सिर्फ कॉरपोरेशन में दिया था। पंचकुला के अंदर हमारे 4 कॉरपोरेशन में मेंबर लड़े, आज 2 जीत के आए हुए। क्या ऐसी संभावनाएं हैं? आंसी चूंकि नगर परिषद है और आपका भी बड़ा प्रेम रहा है, गढ़ रहा है, तो ऐसे कुछ आज ये कहना कि कौन लड़ेगा, किस प्रपोर्शन पे लड़ेगा, बहुत अर्ली है। दोनों पार्टियों के जो कमेटीज बनी हुई हैं वो बैठकर इस पर चर्चा करेंगी और आने वाले दिनों में फैसले करेंगे। सर वो पेगासस आ रहा था, वो मोबाइल आपने चेक करा लिया क्या, कहीं इसमें तो नहीं घुस गया? तो इन चीज़ों पर विश्वास करता नहीं, क्या पता आपका ही मोबाइल हैकिंग कर रहा हो। बैठे बैठे तो अगर किसी ने टेक्नोलॉजी का किस स्वरूप में फ़ायदा उठाना है उसका तो कोई एंड ही नहीं है। आज इन डिबेट्स पे जाना, हमने तो लाइफ के अंदर पहली बार अगर कॉल रिकॉर्डिंग वर्ड सुना था तो मुझे लगता है न्यूक्लियर डील के टाइम पे कांग्रेस सरकार में सुना था। अगर उससे एक कदम कुछ आगे भी हुआ है तो टेक्नोलॉजी अगर नेशनल सिक्योरिटी में यूज़ हो रही है तो अपनी जगह है, अगर किसी की पर्सनल लाइफ को फॉलो करने में करिए तो कानूनी तौर पर अपराध है, और उस पर अब तक कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स दे रखी है। मेरे कैमरा मैन उनकी एक साली का सवाल था, छोटा छोटा रास्ते में फ़ोन आ गया, कहते जी पूछना दुष्यंत जी से बात हो जाए, तो क्लर्क की वेटिंग लिस्ट का नतीजा आया था मई में, वो अभी उस पर नियुक्तियाँ नहीं हुई है कोई सी। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन नियुक्तियों को करता है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, और आज के दिन सरकार का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं, वो फैसला जिस दिन लेगी नियुक्तियाँ हो जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए जेजेपी कितनी तैयार है? पूरी तौर पर तैयार है, मगर सरकार तैयार है। सरकार ने इलेक्शन कमीशन को लिख के दे दिया है कि अपना कार्य करो। ये थे दुष्यंत चौटाला, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि लिमिटेड सा टाइम दिया था, और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत जी का। आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखें, बेबाकी से लिखें, और आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।